मक्का, बाजरा, ज्वार कभी हमारे देश में गरीबों का भोजन हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में अमीरों की थाली में ये अपना जगह बना चुका है। साथियों, हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर तो पालन किया, लेकिन आज के दिन में जरूरत पड़ी है हमारी यील्ड को बढ़ाने का और क्वालिटी प्रोडक्शन का। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र बारामती के कृषि वैज्ञानिकों ने निरंतर अध्ययन किया और एक नई तकनीक का विकास किया। आज 20 जनवरी 2025 बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में इस समय लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके और किसानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और यही लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो तकनीक को आयात किया गया है, जो तकनीक को यहाँ विकसित किया गया है, इसी तकनीक के बारे में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ के एग्रोनॉमी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कारंजी साहब से। मैं अभी आपसे मुलाकात कराता हूँ डॉक्टर कारंजी साहब का। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? आपका तो पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मंच पे हमें आमंत्रित किया है। नमस्कार जी। और कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जो पुणे डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा है और मक्के की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है। वैसे ग्रेन प्रोडक्शन और फॉडर, ये डुअल पर्पज़ यहाँ पे काम होता है। तो दोनों की पैदावार जो यहाँ पे है वो करीबन 20 कुंटल पर एकड़ है। तो उसको बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता थी और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और फॉडर में भी, जैसे फॉडर के अगर क्वालिटी देखें, क्वालिटी और यील्ड, ये 15 टन पर एकड़ नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो हमने जो टेक्निक यहाँ पे दिखाया है, ये तकनीक जो है ये चीन का तकनीक है। मैं 2012 में थ्रू केवी के वहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ गया था, हाइब्रिड कॉर्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि चीन में 100% यही टेक्निक अडॉप्ट करने से 1 एकड़ में 50 कुंटल पर एकड़ यील्ड आता है, जो हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है। ठीक बात। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निक की वजह से हम थोड़ा सा यील्ड कम कर रहे हैं। तो इसलिए वैरायटी तो कौन सी भी हो सकती है, लेकिन उसका जो टेक्नोलॉजी है वो अगर फार्मर अडॉप्ट करेंगे तो ज़रूरी हमारा यील्ड 50 कुंटल पर एकड़ आएगा। और जो फॉडर की पैदावार है ये करीबन 35 टन पर एकड़, यानी 35 टन पर एकड़ ज़रूर आएगी। और इसके लिए मैं 2012 से ये प्रयास कर रहा हूँ और अभी किसान भाई इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये टेक्निक जो है चाइना की, ये मेन पर्पज़ इसका ये है कि हम जो बुआई करते हैं उस समय सीधा 75 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर के अंतर पे बुआई करते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो पत्ते हैं, इसके जो पत्ते हैं ये एक दूसरे के बीच में फंस जाते हैं और इसका पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होता। ये कॉप जो है वो आखिरी तक भरता नहीं है। तो ये आखिरी तक अगर भरना है तो इसके लिए पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। ऊपर वाला जो है ना, ये है अपना मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर। तो इसके ऊपर ये अंतर या पोलन्स आएंगे। पोलन ग्रेन इसके ऊपर जब होगा तभी इसका पॉलिनेशन होगा और इसकी वजह से ये 100% ग्रेन फिलिंग होगा। तो ये टेक्निक थोड़ा सा अलग से है, ये पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए काम किया। और दूसरा ये है कि C4 प्लांट है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसको कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अगर कार्बन ज़्यादा नहीं मिलेगा तो पैदावार ज़्यादा नहीं आएगी। और ये एनर्जी सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसका डिस्टेंस मॉडिफाई किया है। हम 1 एकड़ के लिए हमें 8 केजी पर एकड़ ये सीड मटेरियल लगता है। यहाँ पे हमारा 11 किलो पर एकड़ सीड मटेरियल लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा हमने डेंस यहाँ पे हमने डेंस किया, लेकिन फिर भी वो डेंस नहीं लगता है। तो इसमें तो मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि 8 केजी अगर हम सीड इस्तेमाल करते तो एकड़ में 25,000 प्लांट पॉपुलेशन आएगा। पौधे 25,000, यानी 25,000 ही आपको कॉब मिलेंगे, भुट्टे मिलेंगे। और वही अगर हम लोग 11 केजी सीड लगाएंगे तो हमें 35,000 यानी 35,000 प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़ आएगा। यानी अच्छे वाले जो कॉब है वो 35,000 मिलेंगे, जिसकी वजह से यील्ड में बढ़ोतरी आता है। पॉलिनेशन सुधारा, ग्रेन क्वालिटी सुधारा, क्योंकि पॉलिनेशन अच्छा हो गया, उसकी वजह से वो पूरा फिलिंग होता है। और एक कॉब में हमें 150 ग्राम इतना
ये ग्रेन की पैदावार आती है एक कॉब में। यानी 150 ग्राम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 35,000 इंटू 150 ग्राम, ये बराबर 50 कुंटल हमने यील्ड आता है। 50 कुंटल यानी 5 टन पर एकड़। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये यहाँ पे जो 2 रो बताए हैं, ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू है। अगर ड्रिप नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे बुआई करेंगे, लेकिन ये लेटरल टू लेटरल डिस्टेंस जो है, लेटरल टू लेटरल, ये 4 फुट का अंतर होगा, यानी 120 सेंटीमीटर। जी, ये जो दूरी हम देख रहे हैं ये लेटरल टू लेटरल, लेटरल टू लेटरल जो दूरी देख रहे हैं, ये लेटरल टू लेटरल, जी लेटरल टू लेटरल हमारे 4 फीट रहेगा। और जब हम बुआई करेंगे या सोइंग करेंगे, इसके टाइम एक जगह पे 2 सीडलिंग लगाएंगे। अच्छा, वहाँ पे 2 सीड हैंगे, यहाँ पे 2 सीड लगाएंगे। फिर उसके बाद 40 सेंटीमीटर के अंतर पे, जी हाँ ये फोकस कीजिए कि ये दोनों के बीच में अंतर 40 सेंटीमीटर रहेगा। जी 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 ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। और फिर उसके बीच में ये जो अंतर होता है, ये 80 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.5 फीट। तो इसकी वजह से ये पॉलिनेशन होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ती है। यही टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है कि उसकी वजह से हमारा पूरा क्रॉप फिलिंग अच्छा होता है, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ता है और पॉलिनेशन भी बढ़ता है। तो ये हम लोग मैकेनाइज भी कर सकते हैं या थ्रू मैनुअल कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन होगा तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसके ड्रिपर जो है 40 सेंटीमीटर पे आते हैं। तो ड्रिपर के बाजू में उस तरफ 2 इस तरफ 2 सीड लगाने से बराबर अपना प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन होता है और स्पेसिंग भी मेंटेन होता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो इसकी वजह से पानी भी सही मिलेगा और हम लोग फर्टिलाइजर भी उसे देंगे। फर्टिलाइजर भी ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर का तो क्वांटिटी हम लोग देते हैं, वो लीचिंग लॉसेस वगैरह सब होता है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन या पोटेश मात्रा इससे देंगे और फास्फोरस की मात्रा थ्रू सॉइल देंगे, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस फास्फोरस अगर थ्रू सॉइल देंगे और बाकी का जो है ये न्यूट्रिशन हम ड्रिप से देंगे, तो वो उसको बराबर धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि इंटरवल में मिलेगा तो इसका अवेलेबिलिटी भी बढ़ता है, अपटेक भी बढ़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी चाइना ने विकसित किया है और इसके कंपलसरी वहाँ पे है। गवर्नमेंट की जो एक्सटेंशन एजेंसी है वो सब लोग उनको कंपलसर करते हैं कि यही टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना है, यही से पैदावार बढ़ेगी। उनका राइस टेक्नोलॉजी भी है उनका, और ये मेज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी है। और इससे 50 कुंटल पर एकड़ जरूरी यील्ड आएगा, यही मैं बताना चाहता था। और इसके बाद अगर फार्मर के कोई सवाल होंगे तो आपके चैनल के माध्यम से हम उसको भी जवाब देंगे, क्योंकि इसमें मैंने तो क्लियर किया है कि ये करना है। बाकी फॉल आर्मीवर्म आता है, उसके लिए तो हम एक केमिकल छिड़काव करके, हमारे पास ही है प्रोक्लेम एक्स्ट्रा नाम से, जो आज उसके लिए रिकमेंडेड भी है, तो वो कर सकते हैं। सचल प्रदर्शन यहाँ पे किया है। यस, इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत ही अच्छा काम करता है और हम लोग भी यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हमने सजीव प्रदर्शन किया है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, अगर कोई किसान आपसे मिलना चाहेगा तो यहाँ पे कैसे आके मिल सकता है? कोई वेबसाइट बताएंगे? वैसे तो वेबसाइट हमारी www.kvkbaramati.com ये वेबसाइट हम विजिट कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसान भाई जो हमसे मिलना चाहते हैं वो भी यहाँ पे हमसे संपर्क करके डिस्कशन कर सकते हैं। या कुछ फार्मर्स को अगर इंग्लिश और मराठी की जानकारी चाहिए, मराठी में, तो हमारा कृषिक ऐप है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वो हम डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। उसमें हमारे यहाँ पे सलाह भी, ये क्या बोलते हैं, जानकारी भी मिलेगी। और उनको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, पेस्टिसाइड रिकमेंडेशन या वाटर रिकमेंडेशन, वो भी उसके ऊपर है। वो जस्ट क्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में हम सभी उसका जानकारी उसमें आएगा। और इसके सामने फार्मर को हमने दिखाया कि ये चाइना मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है। ये भी हमने यहाँ पे फोकस किया, ये भी दिखाओ आपकी, ये हम रेगुलर प्लांटेशन करते हैं कि ये 22 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग जो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये हमारा एक जगह पे 2 सीडलिंग है। तो दोनों का यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है। उसका गर्थ और आपका कॉप भी देखेंगे तो कॉप डेवलपमेंट सेम दोनों में दिखाई देगा, लेकिन इसमें कॉप पॉपुलेशन ज्यादा है। और यहाँ पे सिर्फ बदलाव क्या किया कि हमने एक जगह पे एक ही सीडलिंग रखा, ड्रिप इरिगेशन पे ही। तो इसमें भी पैदावार आएंगे, लेकिन ये कॉप जो काउंट है वो 25,000 आएगा, यहाँ पे 35,000 आएगा। तो 10,000 कॉप अपने एकड़ में बढ़ेंगे। तो यही सिंपल टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें इसका मतलब हम अगर कोई भी वैरायटी लेते हैं मक्का की और इस तरीके से करते हैं तो उसकी जो नॉर्मल पैदावार है उससे कहीं ना कहीं हम ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। जरूर, क्योंकि
ये हाइब्रिड जो है ना हमारे सभी अच्छे हैं। जी जी हाइब्रिड कोई कंपनी के कम है, कोई के ज्यादा जी, नहीं है, जी, सबके जी, अच्छे जी, हैं। जी, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें जी, ये हमें समझनी है। टेक्नोलॉजी मतलब जरूरी नहीं है कि यही हाइब्रिड होना चाहिए। हम कोई भी हाइब्रिड को लेके उसके ऊपर हम उसकी जो पैदावार जो बताया गया है उससे हम ज्यादा पैदावार इस तरीके से जरूर ले सकते हैं। जरूर। डॉक्टर साहब, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे वैज्ञानिक हमारे देश के किसानों के लिए पुण्य का काम कर रहे हैं। विदेश की जो तकनीक है वो तकनीक को ले आकर हिंदुस्तान के किसानों तक उपलब्ध करा रहे हैं, निरंतर अपने अनुसंधान में जुड़े हुए हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी किसान देवताओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया आप स्वयं वैज्ञानिक के पास हैं। वैज्ञानिक हर किसान तक नहीं जा सकते हैं और ये नई तकनीक को हम अपनाएं। परंपरागत तकनीक से अगर हम आगे आएंगे तभी हम प्रति एकड़ पैदावार बढ़ा पाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमारी किसानों की आर्थिक स्थिति उन्नत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुक्रिया, थैंक यू।